अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वधारिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। आप लोगों ने मेरा सेकंड लास्ट व्लॉग देखा हो। सेकंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपको यूएस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मतलब अब वो वीज़ा के अंदर थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वीज़ा दे रहे हैं। मतलब कोई भी मतलब हर बंदा मुंह उठा के चले जाए ऐसा भी नहीं कर रहे, लेकिन जो जेन्युइन केसेस है, जो मतलब जेन्युइन होते थे और पहले रिजेक्ट हो जाते थे किसी ना किसी पे, तो अब उन पे थोड़ा हल्का हाथ रख रहे हैं और उनको थोड़ा वीज़ा दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यूएस ने फाइनली एक पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती थी, 1.5 साल की वेटिंग होती थी। ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, इससे 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ये न्यूज़ आने वाली, यूएस की तरफ से गुड न्यूज़ आने वाली है। तो काफ़ी लोग हैं ना मुझसे उसके बाद मैसेज करके पूछते थे कि आपके पास कोई अथेंटिक वो है, कोई वेबसाइट है, कोई है। तो मैंने बोला कि अथेंटिक एक चीज़ नहीं है, मेरे पास 10 चीज़ें हैं। और मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, जिस टीम के साथ, ट्रैवल की टीम के साथ काम करता हूँ, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च होती है हर चीज़ के लिए ना। तो अगर मैं आपसे कोई बात करता हूँ तो मतलब कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहा होता। ये है कि मुझे वहाँ से एक चीज़ गाइड की जाती है कि यार अब ये चीज़ होने वाली है, तो मैं आप लोगों को उस चीज़ के लिए पहले ही बता देता हूँ। तो जिस तरह लोगों ने मुझसे पूछा कि यार अथेंटिक वगैरह, तो अब ये एक चीज़ अथेंटिक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ लिंक्स वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिसको रीड करना हो वहाँ जाके रीड कर सकता है। फाइनली यूएस ने बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा एक्शन लिया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन्होंने अपना वीज़ा अप्रूविंग रेशो बढ़ा दिया है। मतलब ये नहीं कि किसी को भी वीज़ा दे देंगे, नहीं। मतलब जेन्युइन केसेस होते थे कुछ, किसी वजह किसी चीज़ की वजह से वो लोग थोड़ा सा रिजेक्शन वगैरह बहुत होती थी पिछले सालों के अंदर। लेकिन अब थोड़ा है कि जेन्युइन केसेस में उन्होंने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम हायर करके वर्क करना स्टार्ट कर दिया है कि लोगों को, काफ़ी लोगों ने बहुत एप्लीकेशन अप्लाई की थी। और कुछ 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट्स 2024 के जो थे ना, मतलब 2024 में बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं इंटरव्यू के लिए। उन 10,000 उसमें से 10,000 लोगों को इन्होंने अभी 2023 के अंदर ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इंटरव्यू का प्रोसीजर था ना, वो उन्होंने बहुत तेज़ कर दिया है। वो ये तेज़ कर दिया है कि पहले जब पाकिस्तानी आपने वीज़ा के लिए इंटरव्यू की डेट वगैरह लेते थे तो काफ़ी टाइम तक मिलती नहीं थी उनको, 1.5 साल की चीज़ें मिलती थी। फिर वो मतलब कुछ एजेंट्स होते थे जो इनसे पैसे लेते थे और शेड्यूल कर देते थे, हंटिंग करते थे और करीब की डेट कर देते थे। लेकिन अब किसी एजेंट्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने अप्लाई करना है तो करो, बहुत खुला आते, 3 महीने के अंदर आपको इंटरव्यू मिल रहा है। खुली डेटें पड़ी है, मतलब आप खुद जाके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट जल्दी होने का सबसे बड़ा रीज़न ये कि इन्होंने अपना एक मतलब अपॉइंटमेंट रेशो और वीज़ा रेशोज़ बढ़ा दिए, ठीक है। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर वो दिन के अंदर 200 अपॉइंटमेंट्स लेते थे, तो अब उस 200 की जगह वो 400 या 500 ले रहे हैं। और मतलब काफ़ी टाइम बाद इन्होंने एक एक्शन लिया। इस्लामाबाद, कराची के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको करीब पड़ता है, वहाँ उस एम्बेसी के अंदर जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। डेट बहुत जल्दी आ रही है, 3 महीने के अंदर मिल रहा है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने करा क्या क्या है। अब मेन मुद्दे के ऊपर इन्होंने सबसे पहला जो काम किया ना, अभी प्रोसीजर तो तेज़ किया, उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये कर दी कि जितने भी वेवियर वाले थे ना, मतलब पहले इन्होंने कंडीशन लगाई हुई थी अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो 2 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा रिन्यू करवाना है तो वेवियर होगा, वरना इंटरव्यू होगा। अब इन्होंने मतलब वो 2 साल वाली कंडीशन ही ख़त्म कर दी। मतलब आप पहले यूएस गए हुए हो, मतलब आपका ट्रैवल होना लाजमी है। पहले यूएस गए हुए हो और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, भले पहले का एक्सपायर हुआ है, 2 साल से ज़्यादा हो गया, अब आप डायरेक्ट अपना वेवियर में डाल सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा इंशाल्लाह 25 सितंबर के बाद से ये वेवियर स्टार्ट कर देंगे ये वाला। और ये सबसे पहले इन्होंने काम किया। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग में मतलब इसके अंदर से ये हो गया था कि काफ़ी लोग जो है ना, जो वेवियर में पहले गए हुए होते थे लेकिन वेवियर नहीं मिलता था उनको, तो अब वो भी वेवियर में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो 2 साल के बाद अप्लाई कर रहे थे तो वो वेवियर में जा रहे हैं। तो उससे भी काफ़ी लोग कम हो गए। फिर इसके अलावा इन्होंने अपना अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दी इंटरव्यू की, फिर उन्होंने स्टाफ बढ़ा दिया। तो मतलब अब ये है कि आपको 2 महीने के अंदर, मतलब अगर आप आज सबमिट करते हो तो आपको जनवरी की अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे इनके। आप फिर क्या करो कि जनवरी का अपॉइंटमेंट ले लो, जनवरी का मिले, फेब का मिले, आप ले लो। फिर ये लोग क्या करते हैं कि अगर बीच में अवेलेबिलिटी आते हैं तो आपको खुद ईमेल कर देते हैं कि हमारे पास अवेलेबल स्लॉट है, हमने आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया है, आप इस डेट पे आ जाओ। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपका आप जनवरी में है तो आपको अक्टूबर में ईमेल आ जाएगी कि आप एक हफ्ते के बाद हमें इंटरव्यू देने आ जाओ, ठीक है। ये भी हो रहा है। और दूसरा, अगर आप थोड़े थोड़े टाइम में देखते रहो, मतलब डेली आप एक दो बार अपॉइंटमेंट देख लो। आपने एक अपॉइंटमेंट ले लिया है जैसे जनवरी 1 का या फर्स्ट फेब का, तो आप डेली देखते रहो। डेली देखने से ये होगा कि आपको किसी भी टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट्स आपको है ना विद इन अ वीक की भी मिल जाएगी। मतलब आपका
1 हफ्ते के बाद इंटरव्यू, मतलब इतना तेज़ इन्होंने प्रोसीजर कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने वेवियर का मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने आपको ये अपॉइंटमेंट का बता दिया कि अपॉइंटमेंट अब बहुत जल्दी आ रहे हैं। इसके अलावा एक और यूएस ने जो अच्छा काम किया है ना पाकिस्तानियों के लिए, वो ये कर दिया है कि जैसे पहले तो पाकिस्तानी जब यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे तो उनका ये होता था कि पहले आपको विज़िट वीज़ा लेना पड़ता था, फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या आप वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, अगर आपका एडमिशन हो जाएगा वो हो जाएगा तो फिर आप वहाँ पे अपने वीज़े को चेंज कराओ F1 वीज़े के ऊपर। अब इन्होंने एक और चीज़ ये भी कर दी है कि आप स्टूडेंट हो, आपने यहाँ से ही वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसने आकर अप्रूव कर लिया सब कुछ, तो आपको वो यहीं पे ही F1 वीज़ा इशू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बना दी है कि जिसको बाहर पढ़ने का है, एजुकेशंस के लिए, एजुकेटेड एक माशरा बनाने के लिए इन्होंने ये अप्रिशिएशन दी है स्टूडेंट्स को। क्योंकि पहले ये होता था कि पहले स्टूडेंट यहाँ से B1 B2 वीज़ा लेके वहाँ जाता था, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था, सब कुछ का, यूनिवर्सिटी अगर इसको एक्सेप्ट कर लेती थी तो एक लेटर बना के देती थी कि ये हमारा स्टूडेंट है, फिर आप वहीं पे ही मतलब अमेरिका के अंदर ही आपका वीज़ा जो है ना वो F1 वीज़ा पे शिफ्ट होता था। लेकिन अब ये नहीं हो रहा, अब आपका वीज़ा यहीं से ही F1 जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके ऊपर जा रहा है। अच्छा जी हाँ, एक और चीज़ भी इन्होंने यूएस ने किया है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर और वो वहाँ पे है यूएस के अंदर और आपको उनसे मिलना है, कोई ब्लड रिलेशन है या मतलब कोई क्लोज़ फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जिससे आपको वहाँ पे मिलना है, पहले ये होता था कि यूएस उनका इनविटेशन उनका एड्रेस पे भी थोड़ा सा यूएस रिजेक्ट कर देता था। लेकिन अब ये है कि अगर आपका कोई चीज़ है तो आपसे उनके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप मतलब उसके डिटेल्स वगैरह लेता है। और इसके बाद यूएस ने अब ये भी किया है कि अब आपको अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे है तो अगर आप उनकी डिटेल लाते तो उस बेसिस पे भी आपको यूएस थोड़ा आराम से वीज़ा दे देगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मुझे आप लोग को देनी थी, जिसके हवाले से मैं पहले भी सेकंड लास्ट व्लॉग में बता चुका था कि यूएस बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला है। तो उन्होंने ये गुड न्यूज़ दे दी है कि अब आप लोगों को जो पहले जा चुके हैं अमेरिका, चाहे उनको 2 साल हुए हो 3 साल हुए हो, वो डायरेक्ट वेवियर में जाएंगे 25 सितंबर के बाद से। और इसके अलावा जिनके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, जिनको अपॉइंटमेंट साल बाद 1.5 साल बाद मिल रहे थे, उनके लिए अच्छा है कि अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाएंगे। अब उनके 3 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और रेशो भी अच्छा कर दिया इन्होंने वीज़े का। और फिर एक और ये काम कर दिया है यूएस ने कि आप लोगों का जो F1 वीज़ा, जो स्टूडेंट्स वीज़ा जो बाहर अप्लाई कर रहे थे, उनको भी स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और अगर आप यहाँ से बैठ के अप्लाई करो वहाँ की यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है आपको सब कुछ एज स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर देगी, उस लेटर के थ्रू आप यहीं से ही F1 वीज़ा लगा के जाओ। वहाँ पे जाके आपको कोई रिन्यू करवाने की या कोई वीज़ा चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये कुछ अपडेट्स थी जो यूएस के हवाले से मुझे आपको देनी थी। तो बस अब भाई को आप दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा क्योंकि इस तरीके की अपडेट्स मैं वहाँ पे भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।